हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट्स है वो अभी भी बहुत सारी कंपनीज लेट से हम लोग को डिक्लेयर करते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ इसका भी जो क्वार्टर 4 रिज़ल्ट्स है उसके बारे में डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया, आप चाहो तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शिवालिक रसायन, यस दोस्तों, रसायन आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा, केमिकल से रिलेटेड ये कंपनी है। तो रिसेंटली शिवालिक रसायन का भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट हम लोग को डिक्लेयर करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है या फिर रिजल्ट्स है वो कैसा है उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी आगे हम कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर जैसे क्या देख सकते हैं, शिवालिक रसायन केमिकल सेक्टर से ये इन्वॉल्व है। और केमिकल सेक्टर आपको पता है हर चीज़ में केमिकल का इन्वॉल्व होता ही है, और इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग को फार्मा सेक्टर में भी यूज़ होते हुए देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उस पर भी तो शिवालिक रसायन का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग को यूज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने डिविडेंड्स डिक्लेयर किया है नहीं, उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ देख सकते कंपनी ने 50 पैसा यानी 10% किस चीज़ का, जो फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर 5 रुपये फेस वैल्यू पे कंपनी ने 50 पैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो उसके चलते यहाँ 10% आप देख सकते हैं। तो वो तो ये सब तो मिलता रहता है, जो आप अगर सही कंपनी के साथ या फिर क्वालिटी स्टॉक के साथ जुड़े रहोगे, स्प्लिट बोनस डिविडेंड ये सब तो आपको मिलता ही रहेगा। तो इसलिए आप ज़्यादातर जो है ऐसे कंपनीज पे फोकस रखो जो कि फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अभी आ जाते हैं कंपनी के डायरेक्ट रिजल्ट्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ओके, रुपीस इन लाख्स हैं। तो अभी थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले कंपनी का जो स्टैंड एलोन रिजल्ट है उसको भी देखें, और लास्ट में फाइनली हम लोग जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते सीक्वेंस वाइज हम लोग को देखने को मिल रहा है, मार्च वाला क्वार्टर 2020, उसके बाद दिसंबर वाला क्वार्टर, और अभी 2021 का मार्च वाला क्वार्टर। ओके ठीक है, अभी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसको ही देख लेंगे क्योंकि इसमें अदर इनकम ज़्यादा नहीं है। ओके, तो अगर कंपनी का लास्ट मार्च वाला क्वार्टर यानी 2020 का अगर क्वार्टर देखा जाए उस पर हम लोग को 1400 कंपनी का टोटल रेवेन्यू, उसके बाद ऑब्वियसली ये सारे रुपीस इन लाख्स हैं। तो दिसंबर वाला क्वार्टर 2300, और अगर अभी मार्च वाला क्वार्टर देखा जाए 2021 का, इस पर 2200। तो अगर क्वार्टर देखेंगे उस पर तो हम लोग को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें उस पर हम लोग को तकरीबन डबल जंप ऐसा आप कह सकते हो। तो कंपनी का जो रिजल्ट्स हैं वो हम लोग को इनिशियल अगर देखा जाए तो हम लोग को अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कैसा रहा उसको भी देखना ज़रूरी है। ऑब्वियसली हम लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ईयर ऑन ईयर होता है। इसका मतलब ये नहीं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो उसको इग्नोर करें, लेकिन जो बेस्ट पैरामीटर होता है वो होता है हम लोग को ईयर ऑन ईयर। तो अभी एक्सपेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस लास्ट 2020 का मार्च वाला क्वार्टर देखें तो 1100, अभी अगर दिसंबर वाला क्वार्टर देखें तो 1900, और अगर अभी मार्च वाला क्वार्टर देखें 2021 का तो 1700। तो यस, ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो उससे तो हम लोग को थोड़ा इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी अगर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो वो आप लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेगा बिफोर टैक्स। उसके बाद एडजस्टमेंट शुरू होगा। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो मार्च वाला क्वार्टर देखेंगे 2020 का तो 289, और अगर दिसंबर वाला क्वार्टर देखेंगे 414, और अगर अभी 2021 का मार्च वाला क्वार्टर देखें क्वार्टर 4 का तो 480। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी अगर टैक्स एडजस्ट कर देंगे, टैक्स भी एडजस्ट होगा, और भी जो भी एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का जो प्योर प्रॉफिट है, तो अगर मार्च वाला क्वार्टर देखें 2020 का तो उसमें हम लोग को 286, और अगर दिसंबर वाला क्वार्टर देखेंगे तो 419, और अगर अभी 2021 का मार्च वाला क्वार्टर देखें तो 485। तो कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है दोनों हम लोग को बहुत शानदार तरीके से ग्रो होते हुए ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी कंपनी का EPS भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट 2020 का मार्च वाला क्वार्टर 2.08, दिसंबर वाला क्वार्टर 3.04, 2021 का मार्च वाला क्वार्टर 3.52। तो उसी प्रोपोर्शनेट में EPS भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आपके पास ये शेयर है तो आप चाहो तो बिंदास होल्ड करके भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट्स है वो हम लोग को बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली ये शेयर मेरे पास भी है। मैंने जब ये IPO
लिस्ट IPO से लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा था, तभी मैंने IPO में अप्लाई किया था। ये बहुत कई साल हो गया। अभी कंपनी का जो प्राइस है उसके ऊपर आ जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं शिवालिक रसायन, और फिलहाल ये हम लोग को 775 प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी का जो अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे 6 महीने में 76%, 1 साल का देखेंगे तो 156%, अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं तो 2015 से ये मार्केट में लिस्टेड होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। 8 रुपये में लिस्ट हुआ, मैंने भी तब अप्लाई कर दिया था, तो फॉर्चुनेटली मुझे भी मिल गया और अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। और मेरा जो नज़रिया है वो तो लॉन्ग टर्म का, अभी तक तो प्रॉफिट बुकिंग करने का कोई सोचा नहीं है, फ्यूचर में देखेंगे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो हम लोग को उसी को देख के हम लोग को अंदाज़ा हो रहा है कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो कितना मजबूत है। बिल्कुल हम लोग को अपवर्ड जाते हुए ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी का साथ बस यही डिसएडवांटेज है कि ये है एक स्मॉल कैप। सबसे पहले लार्ज कैप आता है, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप मतलब ख़राब नहीं, बस उसमें जो है फ्लक्चुएशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है इस पर 20% 25% गिरावट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप ऐसे शेयर के साथ जा सकते हो, लेकिन आप अगर रिस्क एवर्स हो तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसको भी हम लोग एक कर्सरी ग्लांस ऊपर से देख लेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इस वाले कॉलम पे फोकस करिएगा यस दोस्तों, इस पे। और जैसे कि ये रेवेन्यू हो गया, अगर मार्च वाला क्वार्टर देखेंगे, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है दोस्तों। तो मार्च वाला क्वार्टर देखेंगे तो 3800, दिसंबर वाला क्वार्टर 5600, और अगर अभी 2021 का मार्च वाला क्वार्टर देखेंगे तो 4300। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे उस पर हम लोग को थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, और अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो उस पर हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर कंपनी का जो प्योर प्रॉफिट है मतलब टैक्स एडजस्टमेंट के बाद, तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस पे भी जैसे कि इस कॉलम पे आप फोकस करिए। जैसे कि यहाँ देख सकते मार्च वाला क्वार्टर देखें 2020 का तो 720, और अगर दिसंबर वाला क्वार्टर देखें 850, और अगर अभी मार्च वाला क्वार्टर देखें 2021 का तो 875। तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ है और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे उस पर भी हम लोग को इंक्रीज़ ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मेन रीज़न यही है कि कंपनी ने अपना जो एक्सपेंसेस है वो हम लोग को अच्छी तरीके से मैनेज या फिर कंट्रोल करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जब एक्सपेंसेस भी कम होते हुए देखने को मिला और रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगा, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोग को ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। तो आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपके पास ये कंपनी आप चाहो तो बिंदास लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, और अगर आप फ्रेश पोजीशन भी इसमें बनाना चाह रहे हो तो जब भी इसमें थोड़ा 5% 10% गिरावट हो तो आप चाहो तो SIP मोड पे धीरे धीरे इस पर माल उठा सकते हो, लेकिन लमसम कभी नहीं लगाना होता, ये आपको पता है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।